आज अपनी बेटी को कहानी सुनाते सुनाते मुझे एक कहानी जहन में आ गई जो मेरी अम्मा कभी मुझे सुनाया करती थी, जिसको सुने बिना मेरी नींद भी मेरे पास नहीं आती थी। मुझे लगता था हर कहानी की ऐसी ही हैप्पी एंडिंग होती है। तो आज सुनाती हूँ मेरी अम्मा की कहानी मेरी ज़ुबानी। दूर कहीं एक जंगल में एक छोटा सा घोंसला था चिर्रों का। वो चिर्रो जो इस कहानी की लीड हीरोइन है। उस घोंसले में थी उसकी अनगिनत खुशियाँ, उसका पति और उसके बच्चे। यूं ही हंसी खुशी दिन बीत रहे थे उनके कि एक दिन बहुत तेज़ बंदूक की आवाज़ सी हुई। उससे डर कर वो सब अपना खूबसूरत सा आशियाँ छोड़कर उड़ गए। अंधेरा हो चला था और वो इस कदर डरे हुए थे कि चिर्रो रानी बेचारी बिछड़ चुकी थी अपने परिवार से। वो भटक रही थी इधर उधर, ची 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 करते वो ढूंढ रही थी अपना घर, पर कहीं दूर दूर तक कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी उसे। ढूंढते ढूंढते जब वो पानी पीने के लिए एक तालाब के पास गई तो वहाँ बैठा था घात लगाया हुआ एक बगुला, जिसने जब चिर्रो को देखा और ललचाई हुई नज़रों से पूछा, चिर्रो रानी आज यहाँ तुम कहाँ भुलानी, बोलो क्यों उदास हो रानी, क्यों छाया आँखों में पानी। उसकी बातें सुन के चिर्रो रानी ने कहा, बगुले मेरी यही कहानी, अपने घर की राह भुलानी, मेरे बच्चे वारे वारे चिरवा रहे न साथ हमारे, सुन बंदूक जोर से डर कर वन वन घूमूं उनको तजकर, जो कोई उनसे आन मिलावे, जो कोई उनका पता लगावे, बहुत मैं तेरा यश गाऊंगी, जो मैं उनको पा जाऊंगी। पर बगुले के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। अरे छोड़ो बच्चे चिड़वा राजा, आजा मेरे संग आजा, तू बन जाना मेरी रानी, मत घबराओ चिर्रो रानी। चिर्रो रानी समझ चुकी थी उसकी चाल। वो किसी तरह हिम्मत जुटा के बगुले की नज़र से बच के उड़ जाती है वहाँ से। वो पहुँचती है खुले मैदान में, जहाँ सोचती है 2 घड़ी खुल के सांस ले लूँ, पर वहाँ भी बगुले रूपी भेड़िए उसी की ताक में बैठे हुए थे मानो। वो सब उसे दिल की रानी बनाना चाहते थे। उनको चकमा दे के वो फिर किसी तरह वहाँ से बच के निकल जाती है और पहुँचती है राजा के दरबार में, जहाँ उसे उम्मीद थी उसे कुछ मदद मिलेगी। पर उसे क्या पता था, राजा भी उस बगुले और भेड़िए से कम ना था। पर इसके पहले वो कुतर पाता उसके पंख, वो वहाँ से भी बच के निकल जाती है और उड़ते उड़ते वो पहुँच जाती है एक जंगल में, जो उसे कुछ अपना अपना सा लगता है। उसे याद आने लगती है वो राह, उसकी उड़ान और तेज हो जाती है और उसे दिख जाता है अपना आशियाँ, जिसके लिए वो इतने दिनों से भटक रही थी। तो इस तरह हो जाती है इस कहानी की हैप्पी एंडिंग। पर ये कहानी याद करके अब मेरे मन में बहुत से सवाल उठ रहे हैं। क्या सच में थी ये उसकी हैप्पी एंडिंग? क्या बीती होगी उस पर कि वो जहाँ जा रही थी वहाँ कुछ भूखे दरिंदे घात लगाए बैठे थे उस पर? कैसे बचाई होगी उसने अपनी आबरू? क्या वो भूल पाई होगी सब कुछ? जो कुछ उसे झेलना पड़ा, क्या वो निकल पाएगी उस ख्याल से? वो ख्याल जिसके जहन में आते ही रूह कांप जाती होगी उसकी। कितनी चिर्रो होंगी जो बच के यूँ निकली होंगी, लेकिन जो सदमा उन्हें लगा होगा, क्या वो उबर पाती होंगी उससे कभी? और शायद उनमें कुछ चिर्रो होंगी जो कभी निकल ही नहीं पाती होंगी।
क्या आपके मन में भी उठा है ये सवाल? क्या आपके अकॉर्डिंग थी ये हैप्पी एंडिंग? प्लीज़ डू कमेंट, लाइक, फॉलो एंड शेयर।